तो चलो हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को दिया क्या हो बच्चे लोग, तो आपको बताया हुआ है कि आप क्वांटम नंबर्स का डिटेल दिया हुआ है, आपको क्वांटम नंबर्स का डिटेल दिया हुआ है, ठीक। ध्यान देना, और आपको बोला गया है उस क्वांटम नंबर के बेसिस पे कि उस क्वांटम नंबर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता करना है जिसका क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है, यानी उस क्वांटम नंबर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि n इक्वल टू 4 में, यानी आपका जो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम 4 होगा तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है, उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है सेल, सेल के अंदर क्या होता है सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको अगर सिर्फ क्या दिया, आपको n दिया हुआ है, यानी आपको सेल नंबर दिया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सेल में, तो पढ़ चुके क्या होता है 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो n का वैल्यू 4 पुट कर दे तो क्या होगा 2 इंटू 16, आपका आंसर कितना होगा 32 होगा। ये तो पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। इसको और डिटेल में समझना हो तो ध्यान देना, आप इसको ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर कैसे हो सकते हो, तो ध्यान देना आपको n का वैल्यू पता है, n कितना है 4 है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं आपको सबसेल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर सबसेल के बारे में कुछ नहीं बोला तो जितना भी सबसेल होगा सबको ले ले। आपको ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो जितना भी ऑर्बिटल पॉसिबल हो सारा ले लेना, सारा ले लेना। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, तो ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों लोग, तो हर ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो ध्यान देना आपका n इक्वल टू 4 बस दिया हुआ है, आपको पता है कि n इक्वल टू 4 में l क्या क्या पॉसिबल है, l मतलब सबसेल, तो सबसेल क्या क्या पॉसिबल होगा, तो 0 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है बच्चों लोग 1 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 3 पॉसिबल है। तो ये हो गया सबसेल का नंबर, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है s होता है, 1 का मतलब p होता है, 2 का मतलब d होता है, 3 का मतलब f होता है। ये आपको समझा दिया। अब इसके अंदर ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं ml से डिनोट करते हैं, तो l इक्वल टू 0 में ऑर्बिटल क्या होगा, तो ऑर्बिटल होगा आपका 0 बस। l इक्वल टू 1 दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा -1 0 एंड +1, ठीक। 2 में क्या होगा चलो, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। 3 में क्या पॉसिबल होगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये आपका ऑर्बिटल सारा में लिख दिए, ये सारा ऑर्बिटल आपका लिख चुके हैं। तो काउंट कर लें कितना ऑर्बिटल आपके पास है, तो आप लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे कि टोटल ऑर्बिटल कितना होता है बच्चे लोग, तो टोटल ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर, किसी भी सेल में कितना होता है तो n स्क्वायर होता है, यानी कितना 16 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है डबल होता है, n स्क्वायर का डबल कितना होगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ये क्या होगा आंसर 32 आया था। तो देखो यही आंसर यहाँ से भी आना चाहिए था, देखो यहाँ से भी यही आंसर आएगा। ऑर्बिटल कितना काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सेम आंसर आ रहा है। तो ऑर्बिटल का नंबर 16 है, तो और हर के अंदर क्या होगा, तो हर के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 32 होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर 32 होगा। तो या तो सिंपल फॉर्मूला से आप निकाल सकते थे, ठीक है, या फिर आप इस तरह सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी तरीका से मेरे क्वेश्चन आसान है। अगर बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का, अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का, तो ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हो, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो तो भी देख लो अच्छे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ चलो, कि सेकंड क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ चलो कि n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है, और ms इक्वल टू क्या है, ms इक्वल टू आपका प्लस हाफ है, क्या है चलो प्लस हाफ है, ठीक है। तो आप लोग को सेकंड क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है। तो ध्यान देना जैसे सॉल्व कैसे करोगे, तो यार आपका n इक्वल टू 4 है,
तो n इक्वल टू 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा 32। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, यानी आधा होगा क्लॉकवाइज स्पिन में, ठीक है, तो आधा का फेस ऊपर होगा और आधा का फेस क्या होगा, नीचे होगा। तो ऊपर वाले को वैल्यू के लिए हम लोग प्लस हाफ यूज करते हैं और नीचे वाले के लिए हम लोग माइनस हाफ यूज करते हैं जनरली। तो अब आपके पास जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है उसका हाफ होगा ऊपर और हाफ होगा नीचे, यानी इसके लिए यानी आपसे पूछा क्या गया है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 16, क्या होगा 16 होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, इसका 16 होगा, ठीक है। अगर इसको सेकंड तरीका से अप्रोच से देखना चाहते हो तो भी ध्यान देना। तो आप लोगों को पता है कि आपके पास n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू जो 4 होगा उसमें ध्यान देना, n इक्वल टू 4 में आप एक बात ध्यान देना कि L क्या होगा, 0 1 2 3 कुछ ही पॉसिबल है तो सारा ले लिया, और ml का बात करते तो ml क्या होगा, ये सारा ml होगा, ऑर्बिटल्स हो गया। इस हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, हर ऑर्बिटल में वो एक ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि हमको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है जिसका प्लस हाफ वैल्यू है, प्लस हाफ वैल्यू मतलब ऊपर वाला। यार सारा इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको तो ऊपर वाला काउंट कर तो कितना हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा तो आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है 32 है। 32 में से आधा ऊपर आधा क्या है बच्चों लोग, आधा नीचे है, आधा नीचे है, तो बस ऊपर वाला काउंट करना था। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैं आप समझा दे रहा हूँ, आपके विजुअलाइजेशन के लिए समझा दिएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पर आप चेक करो। थर्ड क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान देना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका आपका जो n है, आपका n5 है, आपका n5 है, और क्या बच्चों लोग आपका ml है +1, आपका ml है +1, तो ठीक है ना। आपको प्रिंसिपल क्वांटिटी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, आपको ml दिया हुआ है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम दिया हुआ है। तो ध्यान देना इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो ध्यान देना। तो आपके पास इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपको, आपके पास क्या है, आपके पास n इक्वल टू 5 है और आपको l नहीं दिया, l नहीं दिया तो l का सारा वैल्यू ले सकते हो। l अगर कुछ नहीं बोला है तो l का सारा वैल्यू पॉसिबल है, तो l का 0 भी हो सकता है वैल्यू, l का 1 भी हो सकता है वैल्यू, l का, यानी हम l का बात कर रहे हैं, l का बात कर रहे हैं तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, l का वैल्यू 3 भी हो सकता है, l का वैल्यू 4 भी हो सकता है। तो ये सारा पॉसिबल वैल्यू है l का। वह हर एल के लिए ml क्या क्या होगा, तो ml 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए -1, 0 +1 हो सकता है, और 2 के लिए क्या होगा, -2 -1 0 1 2 होगा, 3 के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 पॉसिबल है। 4 के लिए क्या होगा चलो, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। बस हमको इंटरेस्ट लेके, हमको इंटरेस्ट किस में है, तो आपको बोला गया कि ml का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ml का वैल्यू 1 कहाँ दिया हुआ है, तो आप गौर करना। तो ml का वैल्यू 1 मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो ml का वैल्यू आप देखोगे L0 को छोड़ के L1 L2 L3 और L4 हर जगह आपका एक एक आपका ml+1 है, एक एक ml+1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी हर L में एक ml+1 है एक्सेप्ट L इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के बाकी सारे L में एक +1 आपको दिख रहा है। तो कितना आपको +1 दिखा, 1 2 3 4। तो टोटल, तो ml बताता क्या है, ml बताता ऑर्बिटल के बारे में। तो टोटल ऑर्बिटल कितना आपके पास है, तो टोटल ऑर्बिटल आपके पास हो गया 4। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो n5 और ml1 इक्वल टू कितना ऑर्बिटल होगा, तो n5 और ml1 के लिए मेरे पास 4 ऑर्बिटल हो चुका है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 8, आपका आंसर होगा 8, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो
तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक, और बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, एन 5 ही है, एम एल है +1 और एल है 4। ठीक है, इन तीन तीन क्वांटम नंबर्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक एन का, एक एल का और एक एम एल का। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चे लोग। तो क्वेश्चन में बोला गया है हमको, ठीक है, कि एन के साथ हमको क्या दिया हुआ है, तो एन के साथ हमको एम एल और एल भी दिया हुआ, एम एल और एल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको एन का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू कितना दिया, 5, एन 5 है। इस 5 के लिए एल क्या क्या पॉसिबल है, इसके लिए एल जो होगा बच्चे लोग, तो एल होगा 0, 1, 2, 3 और 4 ये पॉसिबल है। बट हमको एल बस 4 बोला गया, तो हम 4 बस फोकस करेंगे, तो मेरा फोकस सिर्फ 4 होगा, क्योंकि मेरे पास एल बोला है 4 होना चाहिए, तो एल 4 मतलब बस ये होना चाहिए मेरे पास। अब इसके लिए एम एल क्या क्या पॉसिबल है, तो यार -1 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारा पॉसिबिलिटी है। तो हमको एक और बोला है कि एम एल का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। तो यार एल 4 में एम एल 1 कितना आपको दिख रहा है, एन 4 में एम एल 1 आपको एक ही दिख रहा है। यानी ये जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर क्या, n = 5, l = 4 एंड m l = 1 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को, एक सिंगल ऑर्बिटल को, इन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, तो ऑर्बिटल होगा एक, ऑर्बिटल एक होगा तो टोटल ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल ट्रॉन क्या होगा, डबल, यानी 2 होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। यानी क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ होगा, 4 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर बच्चों क्या होगा, तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपका 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 4 का आंसर क्या होगा चलो, तो 4 का आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों लोग, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब ध्यान देना क्वेश्चन 5 में आपका क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि N5L3, N5L3 तो बहुत आसान है ना यार, N5 है, N5 है, N5 मतलब क्या, फिफ्थ सब सेल में बात कर रहे हो, और L3, L3 का मतलब क्या बच्चे लोग, L3 का मतलब है F, यानी हम बात करें 5F का। यार 5F मतलब F का कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, F सबसेल में कितना टर्न होता है, F सबसेल में कितना होगा, 14 होगा, तो 5F में कितना टर्न होगा, 14 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 14 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि आपका n बता दिया है और आपका सबसेल बता दिया है, L मतलब 3 मतलब F सबसेल है, तो F सबसेल में कितना टर्न होगा तो आपको जानना है, कितना होगा, 14 होगा आपका आंसर। चेक, ये होगा फिफ्थ का आपका आंसर। हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन का। तो 6 क्वेश्चन ध्यान देना क्या बोला है कि N5 है, L > 4, ठीक है, और ML 1। तो ध्यान देना ये क्वांटम नंबर में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो वो क्वेश्चन बोला गया 6 नंबर, ध्यान देना। तो 6 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ कि आपका N5 है, उसमें बोला है कि 10 5 में L क्या क्या पॉसिबल होगा, L होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉसिबिलिटी होता है। अब इसमें लेकिन अगला क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि N5 के साथ आपका L होना चाहिए 4 से ज़्यादा, तो N5 में L से 4 बड़ा होगा क्या, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वांटम नंबर है पॉसिबल ही नहीं है कि N5 में L 4 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि N5 में L का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा सकता है, तो L जब 4 से बड़ा होगा ही नहीं तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस हम क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली हम बोल सकते हैं डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा या तो नॉट पॉसिबल होगा, या तो नॉट पॉसिबल होगा, या तो 0 बोल सकते हो, या तो आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो 6 में क्या होगा, या तो 0 लिखोगे या तो लिखोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये होगा आपका 6 का आंसर। बात करते हैं 7 का, तो 7 में देखो क्या क्या बोला हुआ है। 7 में बोला गया N4 है, L 4 से छोटा है, यानी L <4, और ML का वैल्यू -1 लिया, ML का वैल्यू -1 लिया हुआ है। तो चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमको, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात करते हैं चलो, तो 7 नंबर ध्यान देना क्या बोला कि N4 है, N अगर 4 होगा तो उसके लिए L क्या क्या पॉसिबल है चलो,
उसको चेक कर लेते हैं। n4 के लिए l क्या क्या पॉसिबल है, तो l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। चेक। अब सारे l में अब बात करते हैं हम लोग ml का, तो ml का हम बात करते हैं तो ml क्या होगा, 0 में 0 होगा, 1 में क्या होगा -1 0 1 होगा, 2 में क्या होगा -2 -1 0 1 2 होगा। ठीक है, 3 में क्या होगा चलो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपका पॉसिबल है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या था कि n4 दिया हुआ है, l लेस देन 4 दिया हुआ है और ml का वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो यार n4 में n लेस देन 4, इसका मतलब क्या होगा, l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, l का वैल्यू 1 भी हो सकता है, l का वैल्यू 2 भी हो सकता है और l का वैल्यू 3 भी हो सकता है। यानी सारा का सारा l को हमको कंसिडर करना है, सारा का सारा l को हमको कंसिडर करना है। ठीक है, लेकिन उसमें हमको ml का क्या वैल्यू चूज करना है, तो सारा l हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सारा l क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, सॉरी लेस देन 4 है। अब हमको उसके अंदर ढूंढना है ml का वैल्यू -1, तो l 0 को छोड़ के हर जगह -1 एक बार आएगा, आपको दिख रहा होगा हर जगह -1 एक बार आएगा, तो कितना जगह -1 आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑर्बिटल्स होगा, तो टोटल ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल ऑर्बिटल इस क्वांटम नंबर के लिए कितना होगा, तो 3 होगा। तो टोटल टर्म क्या होगा, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, चलो तो इसका डबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा चलो, तो 7 का आंसर होगा 6। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो गया, चलो हमारा 6 हो गया। बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का इंफॉर्मेशन क्या है, तो ध्यान देना आप लोग, n5 है, l लेस देन 3 है और ml का वैल्यू क्या है, ml का वैल्यू 0 है। ठीक, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आसानी इसको अच्छे से बना के, बट आपको थोड़ा सा फास्ट सोचना है, थोड़ा फास्ट सोचना है आप लोग को है। तो हम लोग को बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, l का वैल्यू लेस देन 3 दिया हुआ है और ml का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक, तो n का वैल्यू 5 में l क्या पॉसिबल है, तो l पॉसिबल है यार, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, ये सारा l पॉसिबल होगा। ठीक, अब इसमें मेरा काम का l क्या होगा, तो काम का l क्या बोला गया है, तो l लेस देन 3 का बात किया है, l लेस देन 3 का बात किया है। ठीक है, तो सारा l मेरे काम का नहीं है, तो मेरे लिए l काम का कौन कौन सा है, तो मेरे लिए काम का l है 0 है, 1 है और 2 है, बस इतना ही l मेरे काम का है। ठीक है, इसमें ml का बात करते हैं, तो ml क्या होगा, तो ml का l0 में ml क्या होगा, 0 होगा, 1 में क्या होगा -1 0 1 होगा, 2 में -2 -1 0 1 2 होगा। तो इतना सारा l मेरे काम का है। अब ml का वैल्यू को 0 चूज करना है, तो आपको पता है कि हर l में एक 0 होता है, हर l में एक 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 0 को देखेंगे तो ध्यान देना, एक इसको काउंट कर सकते हो, एक इसको काउंट कर सकते हो। तो इस क्वांटम नंबर के लिए टोटल ऑर्बिटल कितना होगा चलो आपके पास, तो टोटल जो ऑर्बिटल होगा इस क्वांटम नंबर के लिए ये हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल टर्म कितना होगा, तो टोटल टर्म हो जाएगा, टोटल टर्म कितना होगा चलो, तो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 6, यानी ऑर्बिटल का नंबर का ऑर्बिटल का नंबर का डबल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा इसके लिए, तो 6 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 6 हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 में क्या है, तो 9 में ध्यान देना, तो 9 में आपको मॉड का यूज किया गया है, 9 में आपका मॉड का यूज किया गया है। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो n4 में बोला है मॉड ml1 लिया हुआ है, तो मॉड ml1 का मतलब क्या होगा, तो बेसिकली एक इनइक्वलिटी है, एक क्या बच्चे लोग इनइक्वलिटी है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो बोला ये n4 में मॉड ml, n4 है आपके पास और मॉड ml का वैल्यू बोला है 1, इसका मतलब क्या होगा, ml का वैल्यू क्या होगा, ml का वैल्यू होगा या तो 1 होगा या तो ml का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, ये आपको सोच के चलना है।
ठीक, तो इसको आप देखोगे तो यार N4 में क्या होगा, L क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया L का वैल्यू। तो हमको L से को तो मतलब है नहीं, क्योंकि L तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। हमको ML से मतलब है, तो सारे का ML पर लिखते हैं। सारे का ML क्या होगा, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 1, 2 के लिए -2, -1, 0 1 2, 3 के लिए -3, -2, -1, 0 1 2 3। अब अपने काम का जो ML है चूज कर। तो मेरे काम का ML क्या है, तो मेरे काम का ML 1 एंड -1 दोनों होगा, +1 एंड -1 दोनों होने वाला है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ +1 -1 है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि L0 को छोड़ दो, L0 को छोड़ के बाकी हर जगह हर L में दो दो होगा, एक +1 होगा -1 होगा, ये फिक्स है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी कि हर L में अगर L0 को छोड़ दे तो बाकी सारे L में आपका एक +1 है, एक -1 है, +1 है, एक -1 है। ठीक है, तो हर L में क्या क्या दो दो मिल जाए आपको। तो 1 में 2 हो जाएगा, 2 में 2 हो जाएगा और 3 में भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना ऑर्बिटल हो गया, तो टोटल ऑर्बिटल का नंबर क्या होगा, 6 हो गया। तो टोटल ऑर्बिटल जो इस क्वांटम नंबर के लिए होगा, तो टोटल ऑर्बिटल का नंबर क्या होगा, चलो 6 हो जाएगा। तो टोटल ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल ट्रॉन इसका डबल हो जाएगा। तो टोटल ट्रॉन इसका डबल यानी 12 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 के लिए आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर आपका 12 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर लिए बच्चे लोग। तो 9 का आंसर क्या हो गया, आपके पास 12 हो चुका है। कैसे हुआ आपको समझ में आ चुका है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 10 नंबर में कि N4 है और ML का वैल्यू मॉड ML का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लें कि n का वैल्यू अगर 4 रहेगा, अगर n का वैल्यू 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आपको क्वेश्चन में क्या बोल चुका है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास n का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। n का वैल्यू 4 देगा तो l का वैल्यू क्या का पॉसिबल होगा, चलो l का वैल्यू होगा 0 1 2 3। ये l का वैल्यू पॉसिबल है, ये l का पॉसिबल वैल्यूज हो गया। अब इसमें बोला है कि मॉड ml का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो यार 1 से बड़ा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यार ml का वैल्यू हमेशा क्या होता है ना, l से हमेशा छोटा या बराबर होता है। ठीक है, ml का वैल्यू कभी भी l को क्रॉस नहीं करता है। तो अगर हम n4 का बात करते हैं तो n4 में l का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो l का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। तो आपका जो ml का वैल्यू है वो 3 को क्रॉस नहीं करेगा, वो 3 को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब इसके लिए अगर वैल्यूज को हम सोचे तो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, तो ml का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो ml का वैल्यू 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और -3 और -2 हो सकता है। क्यों, तो मॉड लगा हुआ है, इस 3 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड 3 को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि l का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो ml का वैल्यू कभी भी l के वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसलिए मॉड ग्रेटर देन 1 का तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी था। इसका वैल्यू क्या था, 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता था, 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता था, बट इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ml का वैल्यू l को क्रॉस नहीं करता है और l का मैक्सिमम वैल्यू क्या 3 है। तो इसका मतलब आपका पॉसिबल सेट यही होगा। तो हमको ढूंढना है कि ml का वैल्यू इतना कहाँ पॉसिबल है। तो जीरो में क्या होता है, ml का वैल्यू क्या होगा, तो ml का वैल्यू जीरो में या जीरो होगा, 1 में क्या होगा -1 0 1 होगा, 2 में क्या होगा -2 -1 0 1 2 होगा, 3 में क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 होगा। अब हमको देखना है, हमको क्या हर जगह ढूंढना है कि मेरा ml का वैल्यू -3 -2 2 3 ये होना चाहिए। ये देखो कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे 2 दिखेगा आपको और यहाँ पे 4 दिखेगा मिला के। तो टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया, तो ऊपर क्वांटम नंबर के लिए ऑर्बिटल कितना हो गया, टोटल ऑर्बिटल आपके पास, तो टोटल ऑर्बिटल आपके पास हो चुका बच्चे लोग 6। तो 6 ऑर्बिटल में टोटल ट्रॉन कितना होगा, चलो तो टोटल ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल ट्रॉन आपके पास हो जाएगा बच्चे लोग 12। यानी ऑर्बिटल का नंबर का डबल कर देना है, ऑर्बिटल का नंबर कब को डबल कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा बच्चे लोग आपके पास
12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपके पास 12। ठीक, नेक्स्ट मूव करेंगे बच्चों लोग हम लोग। तो क्वेश्चन 10 के लिए आंसर 12 बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करना बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे तो 11 का इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि n4 है और मॉड ml का वैल्यू लेस देन 2 दिया हुआ है। ठीक, चलते हैं, देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग। तो आपको अप्रोच हमेशा फंडामेंटल लेना है, आपको अप्रोच हमेशा फंडामेंटल लेना है। क्या बोला गया, n4 है आपके पास। ठीक, चलो सही है। तो n4 में अगला पॉइंट है कि l का बात करते हैं। l का क्या करो, l0 होगा, l1 होगा, l2 होगा और l3 होगा। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि मॉड ml लेस देन 2 है। इसका मतलब ml का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो ml का वैल्यू हो सकता है -1, 0, 1, इतना ही पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो ये सारा ऑर्बिटल आपको ढूंढना है। तो चूंकि l के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में बस n बोला हुआ था और ml बोला हुआ था, तो l तो कुछ भी ले सकते हैं। तो l 0, 1, 2, 3 कुछ ही पॉसिबल है। तो उसमें ml का बात करते तो ml क्या होगा, 0 होगा, इसके लिए -1, 0, 1 होगा, इसके लिए -2, -1, 0, 1, 2 होगा, इसके लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होगा। तो इतना सारा ml का वैल्यूज है, बट मेरे इंटरेस्ट का ml क्या क्या है, तो -1, 0 एंड +1 है। तो देखते हैं कहाँ का मेरे को दिख रहा है। तो मेरे को 0 यहाँ एक दिखा, मेरे को यहाँ पे -1, 0, 1 सब देखिए, तो तीनों यहाँ पे ले लेंगे। तो हम क्या बोले कि L0 को छोड़ दो, तो L0 में एक अपने पास काम का चीज है, बाकी हर L में तेरे को -1, 0, 1 दिख जाएगा। तो हर जगह तेरे को 3 3 दिखेगा, हर जगह तुमको 3 3 दिखेगा। तो टोटल तेरे को कितना दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो टोटल ऑर्बिटल कितना आपको दिख रहा है, तो टोटल ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, चलो कितना 10। तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चलो तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 20। क्या होगा, 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या था, उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन 12 में क्या बोला बच्चे लोग, क्वेश्चन 12 बोला गया है कि आपका n4 है और मॉड ml लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भी ध्यान दें आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 11 की तरह है, क्वेश्चन 11 की तरह, जस्ट हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन 11 ही है, क्वेश्चन 12 है वो 11th ही है। बस कंडीशन देखो, कंडीशन आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि मॉड ml लेस देन 2 है, यहाँ पे मॉड ml लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अगर आप देखोगे तो सेम ही चीज पूछा हुआ है, सेम ही चीज घुमा फिरा के सेम ही चीज आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर किसका है, 12th का है। मैं बोल रहा हूँ कि आपसे सेम ही चीज पूछा हुआ बच्चा लोग, कैसे पूछा हो समझो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि n इक्वल टू क्या दिया हुआ था, n इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 और ml का मॉड ले है लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ml का वैल्यू क्या होता है, ml का वैल्यू होगा -1, 0, 1। अब चूंकि इसमें l के बारे में कुछ नहीं बोला, तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो l का वैल्यू जो पॉसिबल है सारा ले लेना। तो l का वैल्यू पॉसिबल है 0, 1, 2, 3, सबके अंदर ml पॉसिबल लिख दिए। अब हमको ml चाहिए क्या, तो -1 होना चाहिए ml, या तो फिर 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखोगे तो L0 में एक मिल जाएगा आपको, L1 में 3 मिल जाएगा आपको, दिख रहा है यहाँ पे। बाकी 0 को छोड़ दो तो बाकी हर जगह वो 3 3 दिख रहा है। तो फिर से क्या होगा, फिर से आपका टोटल ऑर्बिटल क्या होगा, 10 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 20 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 20 होगा। तो यार क्वेश्चन में 12 था, तो जस्ट 11 क्वेश्चन था, उसको बस एक डिफरेंट तरीके से बस रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन 11 12 सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 12 दोनों सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सेम हो गया आपका। चलो तो क्वेश्चन 12 हो चुका है कितना, तो क्वेश्चन 12 हो चुका है 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, तो इसका मतलब 20 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 पे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 समझो, यहाँ पे n 6 है और l क्या है, लेस देन 3 है, और मॉड ml क्या है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो चेक करते हैं यार, तो 13 का हम देना, यानी क्वेश्चन 13 में क्या बोला है चलो वो भी ध्यान देना आप लोग, कि n 6 होना चाहिए, n 6 है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो n 6 के लिए l क्या पॉसिबल है, l पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, ठीक। अब क्वेश्चन में n के बाद क्या दिया हो, कंडीशन क्या दिया हो, l पे दिया हो, तो l पे कंडीशन क्या दिया हुआ, चलो तो क्वेश्चन चेक कर लो फिर से। तो l पे कंडीशन क्या दिया हो क्वेश्चन 13 में, तो l 3 से कम होना चाहिए, l 3 से कम होना चाहिए, और मॉड ml ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो l लेस देन 3 होना चाहिए, और मॉड ml का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो l 3 का मतलब कौन सा l का बात कर रहा है, तो इसका बात कर रहा है, तो हम उसी फोकस करेंगे। l लेस देन 3 मतलब 0 1 2 होना चाहिए बस, चलो। और ml का वैल्यू अगर मॉड ml बोला है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, उसको बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, 2, ठीक है, 2 के बाद क्या होगा, 2 3 4 5, क्योंकि ml का वैल्यू कंट्रोल कौन करता है, l करता है, तो l का वैल्यू चूंकि 5 मैक्सिमम हो सकता है, तो उससे आगे तो जाएगा नहीं, उससे आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इधर में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव में होगा -5 -3 -4 -3 -2, ये सारा पॉसिबल वैल्यू है। तो यार आप देखना, आपका चूंकि L 3 से कम है, तो मतलब मेरे को 3 L पे फोकस करना है, तो 3 L का ML लिखते हैं, तो इसका ML क्या होगा, 0 होगा, इसका -1 0 1 होगा, इसका -2 -1 0 1 2 होगा। ये सारे सेट में आप देखोगे बस 2 है जो आ रहा है, 2 और -2 है जो बस आ रहा है। तो अगर टोटल ऑर्बिटल आप चेक करोगे, जो आपको काउंट करना है, तो क्या देखो 2 और -2 आपको दिख रहा है बस, यानी पूरे सिस्टम में अपने काम का बस 2 ही ऑर्बिटल है, इसलिए टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, तो टोटल ऑर्बिटल होगा आपके पास 2, तो टोटल ऑर्बिटल क्या हो गया, 2 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर का हम बात कर रहे हैं बच्चे लोग, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, वो होगा डबल, यानी ऑर्बिटल का नंबर का डबल, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा चलो 4 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर आप 4 बोल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, n यानी क्वेश्चन नंबर 14, इसमें n 6 दिया हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसमें क्या दिया हुआ, चलो n 6 दिया हुआ है, चलो। और इसमें l के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी l सारा ले सकते हो आप, तो कुछ नहीं बोला मतलब सारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं मतलब आपको सारा ले लेना है। और बोला मॉड ml का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ml का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि n के कारण l का वैल्यू का बात करते हैं, तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ये सारा पॉसिबल है l का वैल्यूज। तो एल का वैल्यूज पता है आपको, एल का वैल्यूज ml को कंट्रोल करता है, तो एल का मैक्सिमम वैल्यू चूंकि 5 है, तो ml का वैल्यू 5 से क्रॉस नहीं कर सकता, 5 से क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसके कारण ml का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 2 3 4 5 हो सकता है। और इधर में क्या होगा, तो -5 -4 -3 -2, ये सारा आपका ml का वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखते हैं कि ये सारा वैल्यूज कहाँ कहाँ को मिल सकता है, ठीक। तो यार अगर बात करते हैं हम लोग किसका, तो बात करते हैं L0 का, तो L0 में ml क्या होगा, 0 होगा। 1 में क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। 2 में क्या होगा, -2 -1 0 1 2। 3 में क्या होगा, तो -3 -2 1 -1 0 1 2 3। 4 में क्या होगा, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4।
5 में क्या होगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारा पॉसिबिलिटी है। तो अपने काम का क्या हिसाब है, चलो तो अपने काम का ढूंढना है इन सब में। तो अपने काम का में देखोगे तो -5 से लेकर +5 में सारा नंबर होना चाहिए, एक्सेप्ट क्या होगा, 0 1 2 नहीं होना चाहिए, सॉरी, -5 से +5 में सारा इंटीग्रल वैल्यू आपका होना चाहिए, एक्सेप्ट -1 0 1 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू है मेरे, इसको आपको हटा देना है, ये हटा ले तो इसमें -2 +2 हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये तीनों और ये तीनों हो सकता है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ से 4 होगा और यहाँ से भी 4 होगा। तो देखोगे तो ऑर्बिटल काउंट करते हैं, तो हम लोग अगर ऑर्बिटल काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा कितना, तो यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 8 और एक छूट गया था ऊपर वाला N3, यहाँ से मेरे को कौन कौन होगा, ये दोनों होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब क्या होगा 4 मिल जाएगा। तो मेरे को इतना ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो क्या ऑर्बिटल का नंबर काउंट कर ले कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 6 6 12 और 20, 6 6 12 8 क्या होगा 20। तो टोटल ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, तो टोटल ऑर्बिटल होगा 20, टोटल ऑर्बिटल का नंबर होगा आपके पास 20। टोटल ऑर्बिटल अगर 20 होगा बच्चे लोग, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्बिटल का नंबर का डबल कर दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 इंटू 2 कितना होगा, चलो 40 हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर बच्चे लोग, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चलो, आपका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नोट्स में डाल सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट पेज पे सारा डाला हुआ है, जो भी क्वेश्चन था तो सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट पेज पे डाला हुआ है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कि हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। इन केस अगर डाउट कुछ है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।